दोस्तों नमस्कार। सत्यप्रिय दलित शोषित परमाची समाज पार्टी से आज तारीख 22/12/2025। तो एक तथ्य जानिए, मानव इतिहास का सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क आज की तारीख में 788 अरब डॉलर के मालिक हैं। न सिर्फ 788 अरब डॉलर के मालिक हैं, उम्मीद की जाती है कि बेहद शीघ्र शायद इस वित्तीय वर्ष के खत्म होते होते अर्थात मार्च 26 तक वो 1000 अरब डॉलर का मानव इतिहास का सबसे बड़ा अरबपति खरबपति होने के नज़दीक है, पहुंच जाएंगे मार्च 26 तक 1000 खरब डॉलर। उसकी वजह भी ये है कि अभी शायद 15 दिन पहले महीना भर पहले उनकी टोटल जो नेट वर्थ थी, संपत्ति थी, वो 600 अरब डॉलर थी और एक महीने से भी कम समय में 188 अरब डॉलर बढ़ चुकी है। तो मानव इतिहास के पहले ऐसे व्यक्ति होने जा रहे हैं जो अब भी हैं, प्रेजेंट भी है और शीघ्र ही 1000 अरब डॉलर के मालिक होने जा रहे हैं। ये सब्जेक्ट मैंने चुना क्या, उसकी दो वजह हैं। बेसिक देखिए, 150 करोड़ लोगों ने 78 साल में कुल 600 करीबन 70 अरब डॉलर कमाए हैं। बेसिक एक कमाई देश की वो होती है जो उसकी विदेशी रिजर्व बैंक में उसके विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में जमा होता है, वो उस देश की कमाई होती है। तो भारत का लगभग 670 अरब डॉलर के आसपास है। 150 करोड़ लोग और 78 साल। दूसरी बात, गरीबी जो है ना, देखिए सबसे बड़ा अभिशाप है एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा अभिशाप इस धरती पे गरीबी है। और तीसरी बात यह है कि गरीबी जो है मनुष्य के कर्मों से ज़्यादा सरकार की नीतियों की वजह से आती है। ये वजह है, अगर 78 साल तक इस देश में आप समाजवाद के नाम पे, समाजवादी नीतियों के नाम पे लोगों को गरीब बनाए रखा आपने, और गरीब बनाए रखा, गरीब बनाने का खेल जारी रखा सत्ता की राजनीतिक पार्टियों ने। क्यों भाई? अमीरी क्या बुरी लगती है? धन क्या बुरा लगता है? ठीक है, धन खुदा नहीं, लेकिन खुदा से कम भी तो नहीं। सबसे बड़ा दुख गरीबी है। गरीबी हटनी चाहिए और उस हटने के लिए सबसे पहले आपको पूंजीवाद का, पूंजी का और पूंजीपतियों का सम्मान करना होता है। हम अगर ये बात कह रहे हैं कि मुकेश अंबानी और गौतम अदानी को भारत रत्न दिया जाए, तो इसलिए क्योंकि वो पूंजीपति की इस देश की धाती है, मतलब इस देश का बहुत बड़ा एसेट्स हैं, पूंजी है। इनके ये पूंजीपति हजारों लाखों लोगों को रोजगार देते। आप उनको गाली देते जो ना कभी ड्रग्स में पकड़े गए चोरी में, ना कभी टैक्स चोरी में पकड़े गए। पूंजीपति के सम्मान करेंगे तभी पूंजीपति इस देश के, किसी भी देश के विकास में योगदान देंगे और वो विकास अंततः लोगों की गरीबी दूर करेगा। ये वजह है इस सब्जेक्ट को चुनने की। ईश्वर की वजह से नहीं आती गरीबी, आदमी के कर्मों की वजह से ज़्यादा वो गरीबी सरकार की नीतियों की वजह से आती है। तो पूंजी का सम्मान कीजिए, पूंजीपति का सम्मान कीजिए। पूंजी कमाना कोई अपराध नहीं है इस देश में। आज भी पूंजी और पूंजीपति सबसे बड़ी गाली बना रखी है कांग्रेस और समाजवादी पार्टियों ने, इसीलिए गरीबी है इस देश में। दोस्तों, शीर्षासन धरना आप जानते हैं लगातार जारी है। जनहित याचिकाओं के लिए मैं एक बार फिर दोहरा दूं, जनहित याचिका स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों में कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिय सक्सेना के नाम से लगता है।